अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो जिस बंदे ने ये बाइक नहीं देखा तो उसने कोई बाइक नहीं देखा होगा। सस्ता यामा अगर आपको चाहिए ना, और यामा के मज़े लेना चाहते हो, और आप चाहते हो कि यार किसी को पता भी ना लगे कि ये यामा है कि रेप्लिका है, तो ये बाइक हाजिर होता है वहाँ पर। ऐसी कलर कम्बिनेशन, ऐसा मज़े का स्टाइल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट लाइट से और फिर स्पेक्स की बात करेंगे। आपको बताएंगे कि इस बाइक में हमें कौन सा इंजन मिलता है, क्या चीज़ है क्या नहीं, और इसकी प्राइस की बात करेंगे और बताएंगे कि ये बाइक आपको इंस्टॉलमेंट पर मिलेगा या नहीं। सबसे पहले देखें, हू बहू उसी तरह आपको इसका नोज़ मिल जाता है। इसकी जो ड्यूल प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स आपको इसमें मिल जाते हैं। इसकी आईब्रोज आपको मिल जाती हैं, DRL का जो ऑप्शन है। ठीक है, कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता आपको कि यार आप रेप्लिका पे बैठे हो या ओरिजिनल बाइक चला रहे हो। साउंड भी आपको ऐसा ज़बरदस्त मिलने वाला है इसका। अब बात कर लेते हैं जी इसके मीटर पर। आपको थोड़ा सा घूम के अगर मैं दिखाऊं तो टोटल इसमें आपको डिजिटल मीटर मिलता है, जिसके सब ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं। ठीक है, अगर हैंडल बार की बात कर लें तो यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम हैंडल मिलता है। बटन्स की बात कर लें तो सब बटन्स आपको इसमें मिलते हैं, जहाँ पर आपको डिपर का ऑप्शन, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि किल स्विच आपको मिल जाता है इसमें, सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन। इधर आ जाएँ तो यहाँ पर आपको डिपर का ऑप्शन, चोक का ऑप्शन भी आपको मिलता है। अब काफ़ी लोग कहते थे कि यार EFI है तो उसकी वजह से प्राइस भी ऊपर चली जाती है और हर बंदा उसकी ट्यूनिंग वगैरह भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए उमर भाई ने अब जितने भी बाइक्स आपके लिए मंगवा रहे हैं उसमें कार्बोरेटर ऑप्शन जो है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है। अब इंजन की बात कर ही रहे हैं तो इसके इंजन में हमें क्या रियल डिस्प्लेसमेंट मिलती है, लेकिन मैं थोड़ी सी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसी सेम बाइक को आप देख लें, इसको इंजन देख लें। अगर करीब से दिखाऊं तो इसको मार्केट में 400 सीसी करके सेल कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको 367 यानी कि 367 क्यूबिक सेंटीमीटर की रियल डिस्प्लेसमेंट मिलती है। ड्यूल सिलेंडर ये बाइक है, कार्बोरेटर बेस है, इस वजह से आप ये चीज़ भूल जाओ कि आपका इसके ऊपर ज़्यादा खर्चा होने वाला है, ये ट्यूनिंग पर आपका इसके कुछ ज़्यादा टेंशन होने वाली है नहीं। फ्रंट टायर साइज़ की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 110/70 का फ्रंट टायर साइज मिल जाता है और 17 इंच यहाँ पर आपको बड़े ही मज़े के सेम कलर वाले आपको यहाँ पर अलॉय रिम मिलते हैं। उसके साथ साथ ड्यूल पिस्टन कैलिपर सिस्टम की ड्यूल डिस्प्ले फ्रंट पर मिल जाती हैं। साथ ही साथ आपको लिए चलता हूँ इसके रेयर टायर साइज़ की तरफ, तो यहाँ पर आपको 150/70 का रेयर टायर साइज़ मिलता है और 17 इंच के यहाँ पर भी आपको सेम ग्लोइंग अलॉय रिम्स मिलते हैं। और अगर डिस्क ब्रेक की बात की जाए तो एक सिंगल पिस्टन कैलिपर सिस्टम की एक हैवी ड्यूटी डिस्क मिलती है। जैसा कि मैंने एल्यूमिनियम का जिक्र किया था, तो इसके स्विंग आर्म आप देखें, ये भी आपको सेम एल्यूमिनियम में मिलते हैं और एल्यूमिनियम इसका हैंडल बार में भी यूज़ होता है और यहाँ पर स्विंग आर्म में भी यूज़ होता है। कस्टम एग्जॉस्ट है इसका। बाइक की शेप अगर आपको 360 दिखाएं तो एक एक्स्ट्रा फीचर भी मैं आपको, अगर ये कैमरा मैन अगर जल्दी फोकस करें तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको इसमें दिखाता हूँ। देखें, इस बाइक में आपको एक तो अलार्म सिस्टम मिल जाता है, इसके रिमोट्स मोड आपको मिल जाते हैं, यानी कि आप दूर खड़े हुए अगर आप कहीं जाना है, आप ठंड है, आप कह रहे हो कि यार अभी बाइक जो है ना वो वार्म अप हो जाए, तो आप ऊपर से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सारा फीचर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, आपने चाबी लगा के इसको ऑन करने की जरूरत नहीं, ऊपर से आपने स्टार्ट किया और बाइक आपका वार्म अप हो जाएगा। 10 मिनट 15 मिनट पहले इसको चार्ज कर लीजिए। दूसरा फीचर इसमें मिलता है कि USB का ऑप्शन भी आपको ये देखें इसमें मिलता है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं, इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटी चाहिए तो वो कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब ये ऑप्शन, एक्स्ट्रा ऑप्शन उन्हीं मॉडल्स में दिए गए हैं जो कि 2024 मॉडल है। जैसा कि ये मॉडल है 2024 आपको मिल जाता है। टैंक की बात कर लेते हैं। टैंक में आप तकरीबन 14 लीटर तक पेट्रोल डाल सकते हैं। सिटिंग पोजीशन आपको दिखा सकता हूँ, वही हूबहू हैवी बाइक वाली पोजीशन आपको मिलती हैं। ठीक है, और अब आपने चलाना है तो आपको मतलब जो जिस तरह आप हैवी बाइक पर बैठते हैं, ज़्यादा आपको नीचे नहीं होना पड़ता, तो इसकी भी पोजीशन कुछ ऐसी है, बड़ी इजी पोजीशन है। ये आपकी लेग जा रही है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका जो इंजन है वो वाटर कूल्ड है, तो उस वजह से इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं करता ये बाइक। अब बात कर लेते हैं कुछ हॉर्स पावर के बारे में और कुछ इसकी स्पीड के बारे में। तो आपको बताता चलूँ, ये बाइक तकरीबन 170 के आसपास की टॉप स्पीड देने की सलाहियत रखती है। अगर इसकी गियर्स की बात कर लें तो वहाँ पर आपको 6 स्पीड रिटर्न शिफ्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके साथ साथ अगर इसकी हॉर्स पावर की बात करें जो सबसे मायने रखती है, तो 38 bhp की हॉर्स पावर इस बाइक में आपको मिलती है। अब बात कर लेते हैं जी इसकी प्राइस के बारे में। प्राइस पर जाने से पहले थोड़ा सा रिमांड रिव्यू भी ले लेते हैं इसका। आपको फ्रंट के सस्पेंशन चेक करवा देते हैं। अगर मैं कैमरामैन को कहूँ कि क्लोज करें और देखें कि जो किसी भी किस्म की कोई एक्स्ट्रा नॉइस नहीं आ रही है, आपको किसी भी किस्म का कोई इसमें डिले नहीं आ रहा और बहुत ही सॉफ्ट है। कैमरामैन मुझे कह रहा है ज़रा ज़ोर से करें। ये लो भाई, ज़ोर से कर रहा हूँ, ये लो। अब आपको इसका मोनोशॉक भी चेक करवा देते हैं। अब इससे ये पता लगता है कि जब आप बाइक जो है किसी ऐसी जगह से गुजारें जहाँ पे बल्कि जंप वगैरह है, तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि यार ये बाइक कितना सॉफ्ट होने वाला है। बात कर लेते हैं अब इसकी प्राइस के बारे में। इस बाइक की जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो है 12,75,000 रुपये। मार्केट में इसकी प्राइस अभी भी कुछ लोग 13 लाख डिमांड कर रहे हैं, कुछ लोग 13 से ऊपर भी जा रहे हैं, क्योंकि
मार्केट में मैंने आपको पहले भी बताया कि लोग इस बाइक को 400 सीसी करके सेल कर रहे हैं, लेकिन हम आपको रियलिटी बताएंगे कि 367 इसकी रियल डिस्प्लेसमेंट है। ये रिव्यू हम बना रहे हैं 12/12 के बाद। तो मैं उमर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी जो डेट है उसको एक्सटेंड किया जाए। जो भी बंदा ये बाइक लेगा, एक तो उसको गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा और दूसरा ये बाइक आपको इंस्टॉलमेंट प्लान पर भी मिलेगा। इंस्टॉलमेंट प्लान के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 50% आपने डाउन पेमेंट देनी होती है, उसके अलावा 2 गारंटर आपने देने होते हैं जिनके आईडी कार्ड पर पिंडी इस्लामाबाद का एड्रेस होना लाजमी है। फिर चाहे आप पिंडी में हैं या पिंडी से बाहर हैं, आपका मसला कोई नहीं। जिसने बाइक लेना है या चलाना है उसके लिए टेंशन नहीं। जो गारंटर हैं आपके वो पिंडी इस्लामाबाद के होने लाजमी है। एक ब्लैंक चेक होता है आपका और कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसके बाद ये बाइक आपके हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। लास्ट में आपको और सलाम है, आपसे इजाजत चाहिए इस वक्त साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।